स्वागत है दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल ओटी करियर में। दोस्तों रोज की तरह ही आज हम फिर हाजिर हैं एक नया वीडियो लेकर के, एक नया सिलेबस लेकर के या फिर एक नया टॉपिक लेकर के। कल हमने देखा था, कल हमारा पहला एक टॉपिक था इक्विपमेंट ऑफ द ओटी। ओटी के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, जरूरी जरूरी चीजें जो जो होती हैं वो हमने कल आपको बताया था, लिस्ट बनाई थी, जिसमें से हमारे लिस्ट में पहले नंबर पे था ओटी टेबल। इक्विपमेंट ऑफ द ओटी हमने कल देखा था, इक्विपमेंट ऑफ ओटी कि ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए। ठीक है, उसी में हमने देखा था ओटी टेबल, ओटी टेबल और ओटी लाइट। ओटी लाइट ऑपरेशन थिएटर की ये बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है। अगर ये हम देखें कि ओटी टेबल और ओटी लाइट के बिना ऑपरेशन थिएटर बेकार है, उसी तरीके से ओटी टेबल क्या है और ओटी लाइट क्या है कल हमने संक्षिप्त रूप में जाना था। उसके बाद आज हम देखेंगे, थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि ओटी टेबल क्या है, ओटी टेबल के कितने प्रकार हैं या कितने टाइप की ओटी टेबल आती है, या फिर ओटी टेबल कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ओटी टेबल किस तरीके से काम करता है। तो ओटी टेबल के बारे में जानेंगे आज। और ओटी लाइट क्या है, ओटी लाइट क्या है, ओटी लाइट किस तरीके से काम करती है, ओटी लाइट को कौन ऑपरेट करता है और ओटी लाइट कितने तरीके की होती है, वो आज हम जानेंगे इस आज वाले टॉपिक में। तो आज दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले ओटी टेबल कि ओटी टेबल क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ओटी टेबल क्या है। ओटी टेबल एक स्पेशल तरीके से टेबल बनाई गई है। ठीक है, एक स्पेशल टेबल है जिसको किसी भी पोजीशन को चेंज, उसको रोटेट करके या उसकी पोजीशन चेंज करके पोजीशन चेंज किया जाता है, जिस तरीके जिस जिस उसमें जिस पोजीशन में सर्जरी होनी है उस तरीके से उसको मॉडिफाई किया जा सकता है ओटी टेबल को। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ओटी टेबल के कितने भाग होते हैं या ओटी टेबल क्या है। ओटी टेबल क्या है, एक ऐसे इक्विपमेंट है जिसको जरूरत के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया जाता है, जिस पोजीशन में ऑपरेशन करना है उस पोजीशन के तरीके से उसको डिवाइड किया जाता है। तो ऑपरेशन थिएटर अब देखेंगे कि कितने भागों में डिवाइड है ऑपरेशन ओटी टेबल। ओटी टेबल को समझने के लिए हम उसको डिवाइड करते हैं तीन भागों में। ठीक है, इसको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं कि ओटी टेबल क्या है। ओटी टेबल का ये स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से ओटी टेबल होगी आपकी। ठीक है, ये हो गया आपका ओटी टेबल, यहाँ से डिवाइड होगा, यहाँ से डिवाइड होगा, यहाँ से डिवाइड होगा। ठीक है, ये हेड हो गया आपका। ये एक ओटी टेबल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हमने तीन भागों में डिवाइड किया था। पहला आपका ये है टॉप रीजन, या फिर तीन भागों में या तीन रीजन में डिवाइड किया है। ये हो गया आपका टॉप रीजन। ठीक है, टॉप रीजन। दूसरा है आपका मिडिल रीजन, मिडिल रीजन। और तीसरा है आपका बेस रीजन, बेस रीजन। तो दोस्तों यहाँ पे देखा कि हमने ओटी टेबल है, ओटी टेबल को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। टॉप मॉडल टॉप रीजन में, दूसरा मिडिल रीजन में, तीसरा बेस रीजन में। अब हम देखेंगे कि इन तीनों में क्या क्या है, कि टॉप रीजन में क्या आता है, मिडिल रीजन में क्या आता है और बेस रीजन में क्या आता है। ठीक है, किस तरीके से होता है इसी में देखते हैं। इसमें इसको डिवाइड किया गया होगा, जो हमारा ये वाला पार्ट होता है कई भागों में डिवाइड होता है, जिसको हम बड़ी आसानी से किसी पोजीशन के लिए हम उसको मॉडिफाई कर पाते हैं। ठीक है, ओटी टेबल है, सबसे पहला हमारा इसको कहेंगे ये हेड रीजन है। यहाँ पे जहाँ पे पेशेंट का हेड आता है उसको हम हेड रीजन बोलते हैं। तो इसको डिवाइड करते हैं और समझते हैं कि टॉप मॉडल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, टॉप को हमने देखा, पहला है हमारा हेड रीजन, जहाँ पे पेशेंट का हेड आएगा वो हो जाएगा आपका हेड रीजन। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पे आएगा थोरैक्स रीजन, ये वाला भाग हो जाएगा हमारा थोरैक्स रीजन, थोरैक्स रीजन। दूसरा यहाँ पे एक किडनी ब्रिज रीजन होता है, ब्रिज रीजन बोलते हैं इसको, बहुत छोटा सा होता है, ये होगा ब्रिज रीजन। इसको भी जरूरत पड़ने के हिसाब से अपने हिसाब से मॉडिफाई किया जाता है। दूसरा ये हो गया आपका एब्डोमेन रीजन, एब्डोमेन रीजन। एब्डोमेन रीजन, और ये हो गया हमारा लेग रीजन। लेग रीजन दो,
तो हमने देखा कि ओटी टेबल को 3 भागों में डिवाइड किया। ओटी टेबल समझने के लिए 3 भागों में डिवाइड किया है, टॉप, मिडिल और ये बेस मोड, बेस रीजन। टॉप मॉडल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? ये हेड रीजन आपका, दूसरा थोरैक्स रीजन, तीसरा ब्रिज रीजन, चौथा आपका एब्डोमेन रीजन और पांचवा आपका है लेग रीजन। इस 5 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। इसको यहाँ से मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ से ये हेड रीजन भी अलग हो जाता है, दूसरा लेग रीजन भी अलग हो जाता है। किडनी ब्रिज है, यहाँ से ये उठाया जाता है, ऊपर किया जा सकता है, नीचे किया जा सकता है। ये ब्रिज है, इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है, ठीक है। मिडल में क्या होगा आपका? मिडल में क्या होता है? मिडल रीजन में क्या आएगा आपका? यहाँ पे आपका हैंडल ड्राइवर होगा, यहाँ पे होगा हैंडल। दूसरा आपका होगा ये बेस होगा, हैंडल होगा और बेस या फिर स्टैंड होगा। ये आपकी स्टेनलेस स्टील की बनी होगी, ठीक है। ये ओटी टेबल जो है आपकी स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। ठीक, तो ये हमने देखा कि हमारे टॉप मॉडल में 5 भागों में डिवाइड था। टॉप वाला में टॉप मॉडल जो था 5 भागों में डिवाइड था। दूसरा ये हमारा था बीसीए, क्या था? 3 भागों में डिवाइड था। इसमें क्या आता है? बेस आता है, ठीक है। दूसरा आएगा यहाँ पे आपका हैंडल रीजन, हैंडल वाला पार्ट यहाँ पे होगा। यहाँ पे आप हैंडल लगा के इसको मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। बेस वाले में क्या है आपका? जो बेस रीजन है, बेस रीजन में आपका यहाँ पे व्हील, यहाँ पे आपके चक्के होंगे और यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम होगा। 2 चीज मेन होगा इसमें, लॉकिंग सिस्टम, ताकि टेबल आगे पीछे ना जाए, इसके लिए यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम होगा, ठीक। दूसरा यहाँ पे चक्के लगे होंगे, इसको आगे पीछे मूवमेंट करने के लिए। यहाँ पे व्हील्स लगे होंगे, ठीक है, ताकि टेबल को आसानी से, भारी होती है, आसानी से आगे पीछे खिसकाया जा सके, इसलिए यहाँ पे व्हील्स लगे होंगे। और लॉकिंग सिस्टम इसलिए होगा ताकि अब पेशेंट लेटाने के बाद में आगे अपने आप आगे ना बढ़ जाए, इसलिए इसको एक जगह फिक्स करके इसको लॉक कर दिया जाता है, ठीक। तो ये ओटी टेबल है, बहुत ही खास इक्विपमेंट है ओटी के लिए, ठीक। और इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है कि जो सर्जरी होनी है, जिस पोजीशन में सर्जरी होनी है, उसके हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लिया जाता है। और तो हम देखते हैं इसको एक बार फिर से कि हमारा इक्विपमेंट ऑफ ओटी में पहला था हमारा ओटी टेबल। ओटी टेबल कितने भागों में डिवाइड है, उसको समझने के लिए हमने 3 भागों में उसको डिवाइड किया था। पहला भाग था हमारा टॉप ऑर्डर था, दूसरा था हमारा मिडिल, तीसरा था हमारा बेस। हमने देखा कि टॉप में क्या क्या चीजें होती हैं। टॉप में हमारे 5 चीजें होती हैं। हमने देखा कि 5 चीजें इसमें होती हैं, ठीक है। वो हमने बताया आपको, यहाँ के हेड रीजन होगा, इसका थोरैक्स रीजन होगा, ब्रिज रीजन होगा, एब्डोमेन रीजन होगा और लेग रीजन होगा। तो हमारा यहाँ इसका जो टॉप मॉडल का इसमें 5 रीजन हमने ये बताया आपको। दूसरा बेस रीजन में क्या होगा? यहाँ पे हैंडल होगा, हैंडल से ये ऊपर नीचे या अप डाउन होता था यहाँ से। दूसरा ये इसका बेस होगा, या स्टैंड मानिए इसको, स्टैंड रहता है ये। और चौथा आपका होगा बेस रीजन, तीसरा आपका बेस रीजन होता है। बेस रीजन में आपका यहाँ पे चक्का है, ये पहिए लगे होंगे, व्हील्स लगा होगा। दूसरा यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम होगा। तो इस तरीके से ये हमारा बहुत ही खास था। तो हमने देखा ओटी टेबल कितने तरीकों में है, ओटी टेबल को हमने अच्छे से समझा, जाना। और दूसरा इसके बाद हमारा दूसरा जो एक जरूरी इक्विपमेंट था वो था ओटी लाइट। जिस तरीके से ओटी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसी तरीके से हमारा ओटी लाइट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि ओटी लाइट क्या है और ओटी लाइट कितने भागों में डिवाइड है, या कितने तरीकों से, कितनी तरीके की ओटी लाइट आती है, या कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है, वो हम देखते हैं। तो ओटी लाइट क्या है? ओटी लाइट एक ऐसी लाइट है जिससे प्रॉपर तरीके से हम ऑपरेशन के एरिया को प्रॉपर तरीके से देख पाते हैं, ठीक है। उस लाइट की मदद से ऑपरेटिव एरिया जो होता है उसको हम प्रॉपर तरीके से देख पाते हैं, तो वो ओटी लाइट होती है, ठीक। पहला है। फिर इसमें हम बात देखें, दूसरा हमारा देखा इक्विपमेंट क्या है? ओटी लाइट। दूसरा इक्विपमेंट है हमारा ओटी लाइट। अब ओटी लाइट क्या होती है? ओटी लाइट ये एक कोल्ड लाइट है, ठीक है। इसको एक कोल्ड लाइट है, कोल्ड लाइट है ये। कोल्ड लाइट किस लिए है? क्योंकि इस लाइट से आपको जो हीट होती है वो हीट नहीं निकलती है, ताकि हमें आसानी से ये हीट ना महसूस हो, तो ये इसीलिए इसको कहते हैं कोल्ड लाइट है। दूसरा ये एक शैडो लाइट है, शैडोलेस लाइट है, शैडोलेस लाइट है। शैडोलेस लाइट होने से इसकी परछाई नहीं बनती है, तो अच्छे से हमको प्रॉपर तरीके से ऑपरेटिंग एरिया दिख जाता है। तीसरा क्या है? लो फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है ये, लो फ्रीक्वेंसी
लो फ्रिक्वेंसी लाइट होती है, जिसकी वजह से ये हमारी आंखों को इरिटेट नहीं करती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से ये हमको आंखों को हमारे इरिटेट नहीं करते, तो आसानी से हमको विजुअल होता है, ऑपरेटिव एरिया हमको आसानी से दिखता है। ठीक है, तो ये कुछ खास चीजें हैं जो उस ओटी लाइट की खास चीजें यही है, कुछ खास चीजें हैं जिसकी वजह से उसको हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कोल्ड लाइट है, नॉर्मल लाइट की तरह नहीं है, ये कोल्ड लाइट है। दूसरी ये शैडोलेस लाइट है। तीसरी इसकी फ्रीक्वेंसी लो है, इसलिए इसको लो फ्रीक्वेंसी लाइट भी कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया ओटी लाइट। अब ओटी लाइट कितने तरीके से होता है, कितने तरीके क्या डिवाइड कैसे करेंगे कि ओटी लाइट किस तरीके से होती है। ठीक, तो ओटी लाइट को समझने के लिए हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया, कि पहला तो हो गया आपका कि ये डोम, बेसिस ऑफ डोम के आधार पर हम इसको डिवाइड करेंगे कि कितने जो डोम होते हैं, डोम के आधार पर इसको हम डिवाइड करेंगे कि कितने डोम हैं। किसी में सिंगल डोम होता है, किसी में डबल डोम होता है, किसी में कई सारे डोम होते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है कि बेसिस ऑफ डोम, डोम के आधार पर जब इसको हम डिवाइड करेंगे, डोम के आधार पर तो इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। सिंगल डोम, जिसमें सिर्फ एक ही डोम होता है, सिंगल डोम, सिंगल डोम। दूसरा होगा हमारा डबल डोम अथवा मल्टीपल डोम, डबल डोम अथवा मल्टीपल डोम, मल्टीपल डोम। ठीक, तो ओटी लाइट को हमने डोम के आधार पर जब देखा तो उसको दो भागों में डिवाइड किया, पहला था सिंगल डोम, दूसरा था डबल डोम। डोम का मतलब होता है ये जो एरिया होता है इसको कहते हैं हम डोम, जो इसमें होता है, इसके अंदर आपके बल्ब होगी, यहाँ पे छोटी छोटी लाइटें लगी होंगी, यहाँ पे हैंडल लगा होगा, ये पूरा एरिया हमारा डोम कहलाता है, ये डोम है। ठीक, अब दूसरा क्या है, डोम के आधार पर तो दो भागों में हो गया, सिंगल डोम और डबल डोम। तीसरा था ये आपका तीसरा था आपका ये यूजेज के आधार पर, दूसरा था आपका कि यूजेज के आधार पर कहाँ कैसे यूज करते हैं। यूजेज के आधार पर अगर हम डिवाइड करेंगे, बेस ऑफ यूजेज, यूजेज के आधार पर यूज करेंगे, तो ये हमारी चार तरीके की है, चार तरीके की लाइट है। पहली थी हमारी स्प्रिंग लोडेड लाइट, स्प्रिंग लोडेड लाइट। ठीक, दूसरी होगी अब हमारी, पहली हो गई, दूसरी हो गई हमारी पहला हो गया पोर्टेबल लाइट, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, पोर्टेबल लाइट। तीसरा है हमारा वॉल सस्पेंशन लाइट, और चौथा है हमारा ये पहला स्प्रिंग लोडेड लाइट, दूसरा है हमारा पोर्टेबल लाइट, और तीसरी हमारी लाइट है सीलिंग सस्पेंडेड लाइट, सीलिंग सस्पेंडेड लाइट। अब सिंगल डोम लाइट क्या है और डबल डोम लाइट क्या है। सिंगल डोम में क्या होता है, ये एक सिंगल डोम में क्या है, सिंगल डोम में क्या है, ये एक लाइट होगी, ये स्टैंड होगा, या फिर इसमें ये स्टैंड, ये इसका स्टैंड होगा, ये बेस होगा इसका, ये स्टैंड होगा, और यहाँ पे ये लाइट होगी, ये यहाँ पे डोम लगा होगा। ठीक है, ये क्या है हमारा सिंगल डोम हो गया, सिंगल डोम लाइट हो गई, ये सिंगल डोम वाली है। दूसरा हमारा क्या है, ये स्टैंड हो गया, ये बेस हो गया। दूसरा हमने देखा कि यहाँ पे दो तरीके से डिवाइड है, इसमें दो डोम लगे हुए हैं, यहाँ पे दो डोम लगे हुए हैं, तो ये हमारा हो गया डबल डोम, डबल डोम। ठीक, डबल डोम अथवा इसी में एक और जुड़ जाएगा तो ये मल्टीपल डोम वाला हो जाएगा। ठीक, तो डोम के आधार पर ये हमारा इस तरीके से था। अब दूसरा देखेंगे हमारा स्प्रिंग लोडेड क्या है, ये कैसे कैसे होती है, दूसरा पोर्टेबल लाइट कैसे होती है, और वॉल सस्पेंडेड और सीलिंग सस्पेंडेड लाइट क्या होती है, ये देखेंगे हम। तो पहला है हमारा स्प्रिंग लोडेड लाइट। स्प्रिंग लोडेड लाइट क्या होती है, सिंगल डोम, इसमें इसमें सिंगल डोम होता है। स्प्रिंग लोडेड ऐसे कुछ इस तरीके से होती है, ये हमारा स्प्रिंग लोडेड है। इसमें ये आपका बेस हो जाएगा उसका, जिसपे लाइट टिकी रहती है, ये बेस हो गया आपका।
ये आपका स्टैंड हो गया। इसके बीच में आपकी यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है, जिसकी मदद से इसको हम रोटेट करते हैं लाइट को। ये यहाँ पे ये डोम हो गया हमारा बाहर का, और ये बल्ब हो गया, और ये हुआ रिफ्लेक्टर, इसकी मदद से लाइट चारों तरफ जाती है। इसकी मदद से क्या करते हैं, ये जो स्प्रिंग लोडेड है, ये स्प्रिंग के, इसको यहाँ स्प्रिंग लगी होती है, जिसकी जिसकी सहायता से हम यहाँ पे इस लाइट को मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं, ताकि हमको प्रॉपर एरिया दिख पाए। ठीक है, तो ये हमारा स्प्रिंग लोडेड लाइट ये है, जिसकी मदद से इस तरीके से होता है, जिसकी मदद से हम इस वाले डोम को आगे पीछे ऊपर नीचे करके ऑपरेटिंग एरिया को अच्छे तरीके से विजुअल कर पाते हैं। दूसरी हमारी है पोर्टेबल लाइट। पोर्टेबल लाइट क्या है कि एक जगह से इस ओटी से दूसरी ओटी ले जाना हो या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, तो हम पोर्टेबल लाइट कहते हैं उसको। ठीक है, पोर्टेबल लाइट थोड़ा आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाती है, तो उसको कहते हैं पोर्टेबल लाइट। पोर्टेबल लाइट किस तरीके से, कुछ इस तरीके से होती है। ये हुआ आपका बेस, दूसरा हुआ आपका स्टैंड। ठीक है, दूसरा आपका स्टैंड हुआ, और स्टैंड में यहाँ से आपका जॉइंट होगा, और यहाँ से सिंगल बना हुआ, ऐसे बना होगा, बेस होगा। यहाँ पे आपका डोम होगा, और ये आपकी लाइट लगी होगी। ठीक है, यहाँ पे हैंडल होगा, जिसकी मदद से इसको आगे पीछे घुमाया जा सकेगा। ठीक, ये आपकी लाइट्स हो गई, और ये आपका रिफ्लेक्टर, ये आपका जॉइंट हो गया, ये आपका स्टैंड, और ये आपका बेस। ये आपका पोर्टेबल लाइट है, इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकता है। इस ओटी से दूसरी ओटी, जहाँ पे कई सारी ओटी होती है वहां पे इस ओटी से दूसरी ओटी ले जाने में आसानी होती है। लाइट अगर एक है तो इसमें से उसमें शिफ्ट किया जा सकता है, आसानी से इसको एक जगह से दूसरे का शिफ्ट किया जाता है, इसलिए ये पोर्टेबल लाइट है। दूसरी है वॉल सस्पेंडेड। वॉल सस्पेंडेड क्या है कि ओटी की दीवार में इसको लगा दिया जाता है, ताकि एक ऑपरेशन जो होता है ऑपरेटिव एरिया अच्छे से दिख सके। तो कुछ और जो दीवार में लगती है वो वॉल सस्पेंडेड है, उसको कैसे देखते हैं। वॉल सस्पेंडेड क्या है, ये दीवार है हमारी। ठीक है, ये दीवार है, दीवार से ये कनेक्ट हुआ के ये जुड़ा रहेगा इसमें से। उसके बाद ये आपकी लाइट होगी, यहाँ से आपका कनेक्शन होगा, और यहाँ पे डोम, सिंगल डोम होगा। ठीक, इसको मल्टीपल मल्टीपल डोम भी बोलेंगे। यहाँ पे ये लाइट हो गई, ये बल्ब हो गया आपका, ये बल्ब हुआ, यहाँ पे कई सारे बल्ब लगे होंगे, और ये रिफ्लेक्टर है आपका, और ये है आपकी लाइट या हैंडल है इसको, जिसकी वजह से इसको ऑपरेट करते हैं। और ये लाइट है आपकी, कई सारी लाइटें इसमें होती हैं। ये हैंडल, जिसकी मदद से इसको ऑपरेट किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये दीवार में फिट होती है, और यहाँ से जितना चाहो मूव करा सकते हो उसको ऊपर नीचे, और इसको भी यहाँ मूव करा जा सकता है, यहाँ से इसको मूव करा जा सकता है, इसको यहाँ से मूव करा जा सकता है, और एक प्रॉपर एरिया जो होता है वहाँ पे इसको फोकस कर सकते हैं, फोकस करके दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो ये पोर्टेबल नहीं है, ये एक जगह ओटी की दीवार में ही लगी रहती है। ठीक है, तो ये है वॉल सस्पेंडेड, जो कि दीवार से कनेक्ट रहती है। दूसरी, चौथी आपकी लास्ट वाली होते है सीलिंग सस्पेंडेड लाइट, जो कि ओटी की छत में लगी रहती है। वो छत से आपको प्रॉपर तरीके से जो जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है उस एरिया से वहां पे उसको दिखा जाता है। वो कुछ इस तरीके से, ये आपका रूफ होता है, छत है ये आपकी। ठीक है, वहां से ये कनेक्टेड होती है यहाँ से, और ये भी सिंगल डोम, डबल डोम और मल्टीपल डोम में होती है। ठीक, दूसरा, ये कई सारी लाइटें भी होती हैं इसमें, किसी में सिंगल लाइट डबल लाइट होती है, किसी में कई सारी लाइटें होती हैं। तो ये हमारा डोम हो गया, ये हमारा हैंडल हो गया, हैंडल। दूसरा ये बल्ब, और एक ये हो गया यहाँ पे हैंडल, मल्टीपल बल्ब लगे होते हैं इसमें। ठीक, तो ये भी हमारा डोम है, ये दोनों डोम है हमारे, और ये रिफ्लेक्टर, ये रिफ्लेक्टर हो गया। ठीक, ये हमारी समझो ओटी टेबल है। यहाँ इसको इस तरीके से दीवार में लगी हुई होती है,
और इसको यहाँ पे फोकस कर दिया जाता है, इसकी भी लाइट यहाँ फोकस करके प्रॉपर तरीके से इस एरिया को दिखा जाता है जहाँ पे ऑपरेशन होना है। ठीक है, तो इक्विपमेंट ऑफ ओटी में हमने देखा, पहले देखा ओटी टेबल, फिर उसके बाद देखा हमने ओटी लाइट। ओटी लाइट कितने तरीकों से डिवाइड है, हमने देखा कि दो भागों में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला था हमारा कि बेसिस ऑफ यूज के आधार पर हमने उसको 4 भागों में डिवाइड किया था। दूसरा था डोम के आधार पर, किसी में सिंगल डोम होता है, किसी में डबल डोम होता है। तो सिंगल डोम में हमने सिंगल डोम बताया था आपको, डबल डोम बताया था, या फिर मल्टीपल डोम होते हैं उसमें। दूसरा उसका था बेसिस ऑफ यूजेज के आधार पर उसको डिवाइड किया था हमने 4 भागों में। पहला था हमारा स्प्रिंग लोडेड, दूसरा था पोर्टेबल लाइट, तीसरा था वॉल सस्पेंडेड और सीलिंग सस्पेंडेड। 4 तरीके की लाइटें हमने बताई थी आपको। ठीक, और लाइट क्या होती है वो भी बताया, और टेबल क्या होती है वो भी बताया हमने। तो आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इसमें जो कमी होगी हमें कमेंट करके बताइएगा कि हाँ इस वीडियो में हमको ये दिक्कत है, ये नहीं समझ में आया। हम प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से